दोस्तों कैसे हैं आप। मुझे उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और पूरी तैयारी से जो है अपने अध्ययन में लगे होंगे। जो टीजीटी पीटी के एग्जाम की बहुत ही जो है कम समय बचा है और मैंने देखिए पहले जो है आदिकाल से संबंधित दो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट डाली है। अब तीसरी वीडियो जो है ये आपके लिए जो है आदिकाल की आ रही है। देखिए दोस्तों, अगर चुनिंदा प्रश्न की आप तैयारी करेंगे तो आप निश्चित ही जो है आपको सफलता मिलेगी। अगर आप अंधाधुंध तैयारी करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको सफलता मिल जाए। तो मैं जो है बिल्कुल सिलेक्टेड क्वेश्चन दे रहा हूं, इन क्वेश्चनों का अच्छी प्रकार से अध्ययन करें, आपको निश्चित सफलता मिलेगी। चलते हैं वीडियो की ओर। देखिए देखिए पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गद्य पद मिश्रित चंपू काव्य है। देखिए जिसमें दोस्तों जो गद्य भी लिखा हो और पद भी लिखा हो, ऐसा जो है काव्य जो चंपू काव्य कहलाता है। तो इन चार रचनाएं हैं, इनमें गद्य पद मिश्रित चंपू काव्य कौन सा है। देखिए इनमें जो है ए वर्णरत्नाकर, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, राहुल वेल और स्थूली भद्र रास। तो दोस्तों इसमें जो है ये वर्णरत्नाकर जो है ये गद्य पद मिश्रित है और इसके जो रचयिता है वो जगन्नाथ दास रत्नाकर द्वारा लिखा गया है। ये चंपू काव्य कहलाता है। ये तो आपको ऊपर आएगा प्रश्न में। और जबकि उक्ति व्यक्ति प्रकरण जो है वह जो व्याकरण ग्रंथ है और पंडित दामोदर द्वारा लिखा गया हुआ है। और स्थूली भद्र रास ये जो है जिनदत्त सूरी की रचना है। राहुल वेल जो है ये रोड़ा कवि ने लिखा है और ये शिलांकित रचना है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है नाथ संप्रदाय के प्रणेता कौन थे। देखिए आदिनाथ, मच्छिंद्रनाथ, गोरखनाथ, चुणकरनाथ। तो इसमें जो है नाथ संप्रदाय के प्रणेता जो जो थे वो दोस्तों जो है गोरखनाथ थे। और देखिए मच्छिंद्रनाथ का जो दूसरा नाम है मत्स्येंद्रनाथ है। और ये जो थे मत्स्येंद्रनाथ गुरु गोरखनाथ के गुरु थे। और आदिनाथ को ही इसमें स्वयं शिव का अवतार माना जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बीसल देव रासो के रचयिता कौन है। देखिए दोस्तों बीसल देव रासो के रचयिता कौन है। ये नरपति नाल्य है। नरपति नाल्य है। देखिए जगनी के जो परमार रासो लिखी है और इसका जो है परमार रासो को आलाकंड भी कहा जाता है। भट्ट केदार, देखिए भट्ट केदार ने जो है जयचंद प्रकाश लिखा है। देखिए चंद्रबरदाई को जानते हैं आप, जो है ये इन्होंने लिखा है पृथ्वीराज रासो। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए ये लिखी है पुस्तक जल्लण हत दे चली गज्जन करप नरप काज में जल्लण को कौन सी पुस्तक देने का उल्लेख है। देखिए पहले तो आपको पता होना चाहिए जल्लण है कौन। जल्लण जो है ये पृथ्वीराज के पुत्र है। और जब जो उसके सॉरी ये चंद्रबाज दाई के पुत्र है। और जब चंद्रबाज दाई जो है वहां से गजनी के लिए रवाना हो रहे थे अपने पुत्र को जल्लण को जो है पृथ्वीराज रासो दे करके चले जाते हैं वहां से। और तब ये उन्होंने ये पंक्ति कहते हैं। तो कौन सी पुस्तक देने का उल्लेख है, तो पृथ्वीराज रासो देने का जो है उल्लेख है। बिसल देव रासो पता है आप नरपति लाल ने लिखी है, विजयपाल नल सिंह ने लिखी है। और आगे चलते हैं क्वेश्चन। देखिए राजमती से रूठकर बिसल देव कहां गया। तो बिसल देव आगे यहाँ पे तो बिसल देव रासो से लिया गया है। और देखिए इसमें जो है बिसल देव रासो के रचयिता कौन, मैंने ऊपर बताया जो है नरपति नाल्य है। और यह ग्रंथ जो है नरपति नाल्य द्वारा 4 खंडों में है। खंड 2 में यह वर्णित है कि राज रानी को छोड़कर बिसल देव जो है कहां में चले जाते हैं, वह उड़ीसा में चले जाते हैं और वहां पर उड़ीसा में 1 साल रहते हैं पूरा। अब देखिए अगला है सन 927 आहा कथा का आरंभ वैन कवि कहा में 927 का ईस्वी सन क्या हुआ। पहले हमें यह ज्ञात होना चाहिए ये कही किसने। ये दोस्तों जो है उसने कही जायसी ने कही है। और किसके लिए कही है, ये जो है पद्मावत जो उन्होंने अवधी भाषा में रचना लिखी है ये उसके लिए कही है। और देखिए अब इसका हमने सन बताना है तो सन बैठेगा इसका जो है 1540 ईस्वी बैठेगा। पद्मावत जब लिखी गई तो 1540 ईस्वी है। और अगर इसको जो है हिजरी में देखते हैं तो हिजरी जो है
927 हिजरी बैठती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए मुकरी, मुकरी लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किस कवि ने किया था? देखो दोस्तों, सर्वप्रथम प्रयास जो है अमीर खुसरो ने किया था। ये अमीर खुसरो जो है लोगों के मनोरंजन के लिए, शिक्षा देने के लिए मुकरी का प्रयोग करते थे ये। और खुसरो की पहले था मुकरिया कैसे लिखी जाती? उक्ति वैचित्र्य की प्रधानता रहती थी इनमें। जो मुकरिया थी इनमें उक्त वैचित्र्य की प्रधानता थी। और इनके द्वारा अन्य ग्रंथ कौन कौन से लिखे गए? अमीर खुसरो ने जो है खलीक बावरी लिखी है, पहेलियां लिखी है, दो सुखने, गजल आदि को इन्होंने जो है रचना की है। दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अमीर खुसरो की पहेलियां तथा मुकरियों का क्या उद्देश्य था? दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इन्हें अच्छे प्रकार से देखना और वीडियो को अंत तक वीडियो में बनेना, तभी आपको पूरा लाभ मिलेगा इसका। देखिए अमीर खुसरो की पहेलियां तथा मुकरियों लिखने का रचने का क्या उद्देश्य था? तो दोस्तों पहला है पृथ्वीराज चौहान की वीरता का वर्णन, फिर दूसरा जो है अलाउद्दीन और हमीर के युद्धों का वर्णन, तीसरा है मनोरंजन के माध्यम से लोक व्यवहार की शिक्षा देना, फिर चौथा है कोई उद्देश्य नहीं। देखो दोस्तों इसमें जो है अमीर खुसरो जो मुकरिया लिख रहे थे उनका एक उद्देश्य था। उद्देश्य क्या था? मनोरंजन के माध्यम से लोक व्यवहार की शिक्षा देना, इनका जो था वह उद्देश्य था। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों इन क्वेश्चनों को छाड़ने में बहुत समय लगता है और जो है मैं आपके लिए इतना प्रयास कर रहा हूं, कम से कम आपका जो है इतना फर्ज तो बनता है, आप जो है वीडियो को लाइक करें और जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। रासो ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया है? देखिए दोस्तों रासो ग्रंथ जो है किसमें लिखे गए हैं? ये लिखा गया है डिंगल और पिंगल भाषा में। देखिए डिंगल और पिंगल भाषा क्या होती है ये समझ लीजिए आप पहले। जो है अपभ्रंश प्लस ब्रज भाषा वो कहलाती है पिंगल, और अपभ्रंश और राजस्थानी ये कहलाती है डिंगल। पिंगल भाषा बहुत ही मधुर होती है, बहुत धीरे धीरे मधुर स्वर में गाई जाती है, परंतु डिंगल जो चरण जो प्रयोग करते थे रासो ग्रंथ में, डिंगल भाषा का प्रयोग करते थे और ये बहुत ही ऊंची और कर्कश आवाज में यानी कि ओजपूर्ण शैली में इसको गाया जाता है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले उल्लेख किसने किया? दोस्तों बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ध्यान से आपको उसको देखना है। देखिए तो अपभ्रंश का सबसे पहले प्रयोग जो है किने के महाभाष्यकार जो पतंजलि है उन्होंने सबसे पहले इसका जो है प्रयोग किया था। पतंजलि ने संस्कृत या साधु शब्द के लोक प्रचलित विविध जो रूप है वो अपभ्रंश या अपशब्द कहलाते हैं। देखिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 प्राकृत पेंगलम के रचयिता हैं। देखिए प्राकृतम पेंगलम के जो है एक टीका लिखी गई है और किसके द्वारा लिखी गई है? ये वंशीधर के द्वारा लिखी गई है। लक्ष्मीधर ने 14वीं शताब्दी के अंत में प्राकृत पेंगलम नामक ग्रंथ का संग्रह किया। श्रीधर ने क्या देखो लक्ष्मीधर ने, और प्राकृतम पेंगलम में विद्याधर, सारंगधर, जंजल, बब्बर आदि कवियों की रचनाओं का संकलन है। इसके अंदर किस किस का है? देखिए इसके अंदर विद्याधर, सारंगधर, जज्जल, बब्बर आदि की कवित्व जो भी रचनाएं हैं उनका जो है संकलन है। अब देखते हैं आगे बढ़ते हैं। मुल्ला दाऊद, देखिए दोस्तों मुल्ला दाऊद की भाषा है, तो मुल्ला दाऊद की भाषा कौन सी है? ए पश्चिमी परंपरा से सप्तक शैली, साहित्यिक अवधि, पहाड़ी, मिश्रित अवधि, ठेठ अवधि। जो मुल्ला दाऊद ने लिखा है दोस्तों वह बिल्कुल ठेठ अवधि में लिखा है। और मुल्ला दाऊद की रचना कौन सी थी? याद दिला दूं आपको, चंदायन थी मुल्ला दाऊद की। और ये जो है इसके नायक चंदायन के नायक जो थे लार, लारा, लोर, लोरिक, और नायिका का नाम जो है चांदा और चंदा। इसमें इनकी प्रेम कथा वर्णित है और जो है मुल्ला दाऊद द्वारा चंदायन जो है 1379 ईस्वी और दोहा चौपाई शैली में लिखे गए हैं। ये आपको एक क्वेश्चन से कई क्वेश्चनों के आंसर मिल जाएंगे। अब देखते हैं बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत काल युग नाम दिया है, तो किसने नाम दिया है? तो पहली बात तो यह है राहुल संकृतन ने नाम दिया है। ये राहुल संकृतन जो थे इन्होंने पहला कवि माना है सरहपा को। और देखिए अब मैं आपको जो है जो दूसरे
कवियों ने, दूसरे इतिहासकारों ने माना है कि आदिकाल को क्या क्या माना, उसके बारे में बताता हूं। देखिए जो है चारण काल जारी गिरिजन ने माना है, बीज वपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, वीर गाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, सिद्ध सामंत काल राहुल शंकरतायन ने, और संधि एवं चारण काल जो है वह डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने माना है, और आदिकाल को आदिकाल जो है वह डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, देखते हैं इसको। जम्मू स्वामी रास के रचयिता है, तो जम्मू स्वामी रास के रचयिता कौन है? ए धर्मसूरी, बी हेमंत सूरी, हेमचंद सूरी, सी शालिभद्र सूरी, और डी है जिनदत्त सूरी। तो इसके जम्मू स्वामी रास के रचयिता कौन है? एक तो पहली बात है इसमें धर्मसूरी है, और जम्मू स्वामी रास जो है कैसा है, ये जो है एक ग्रंथ है। और फिर देखिए शालिभद्र सूरी, शालिभद्र सूरी ने पंच पांडव चरित जो है की रचना की इन्होंने। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। रणमल छंद नामक काव्य के रचयिता हैं, तो रणमल छंद जो है नामक काव्य के रचयिता कौन है? तो इसमें जो है यह है उत्तर डी, श्रीधर ने जो है इसकी रचना की है। और जगने की आपने पता ही है आपको, परमाणु रासों की रचना की, जो आलाखंड नाम से जाना जाता है। और देखिए जो मधुकर कवि है, मधुकर कवि ने जो है जयमंक जस चंद्रिका लिखी है, और भट्ट केदार ने जयचंद प्रकाश नामक रचना लिखी है। अब चलते हैं आगे। चंदन वारा रास किसकी रचना है? देखिए चंदन वारा रास जो है मुनि जिनविजय, चंद्रप्रदायी, गोरखनाथ, आसगु। देखिए आसगु ने इसकी रचना की है, और आसगु जो है ये एक जैन आचार्य हैं, और इन्होंने एक और जो है प्रसिद्ध रचना लिखी है जीव दया। और दोनों जो भी रचनाएं हैं यह जो है करुण रस से भरपूर है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिसल देव रासों का अंगिरस है, तो बिसल देव रासों का अंगिरस बताना। देखो दोस्तों वैसे तो जितने भी रासों ग्रंथ लिखे हैं उनमें जो है वीर रस की जो है भरमार है, वीर रस उनमें, परंतु एक ये बिसल देव रासो जो है ये श्रृंगार में लिखा गया है, श्रृंगार रस है इसका, जो है अंगिरस जो है श्रृंगार रस है इसका। और इसके रचयिता जो है नरपति नाल्य है, और यह 4 खंडों विभक्त जो है वीर गीत काव्य है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। हिंदी में प्रचलित 12 मासा सबसे पहले किस कृति में मिलता है? तो दोस्तों देखिए नेमिचरऊ, नेमिनाथ पौचई, और पौमचरई, और संदेश रासक। देखिए दोस्तों हिंदी में प्रचलित 12 मासा जो है सबसे पहले किसे मिलता है? संदेश रासक में मिलता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। श्रवकाचार किसकी रचना है? देखिए श्रवकाचार जो है वह देवसेन की रचना है। श्रवकाचार में 250 दोहों में श्रावक धर्म अर्थात गृहस्थ धर्म के बारे में इसमें बताया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए स्वयंभूकृत पौमचरई की कथा किससे संबंधित है? ये जो है किसने लिखा है? ये सोमभौम ने इसकी रचना करी है। और देखिए इसमें जो है किसका वर्णन है? इसमें राम कथा का वर्णन है, ये राम कथा पर आधारित है, और अपभ्रंश में लिखा गया है। पौमचरी में 12,000 पद हैं दोस्तों, ध्यान रखना। और जैन मत में राम के लिए कहेगा प्रयोग किया गया पदम का प्रयोग, पदम शब्द जो है प्रयुक्त होता है, इसलिए स्वयंभू ने रामायण को पौमचर्य पदम चरित या पौमचर्य में कहा है। स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि तथा व्यास कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि तथा व्यास कहा जाता है। और देखिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। देखिए अपभ्रंश शब्द का प्रयोग सबसे पहले कहां देखने को मिलता है? तो देखिए दोस्तों इसमें जो है क्या है, सूरदास की रचना में, बी जो है भरतमुनि की रचना में, तीसरा है राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में, फिर है डी तुलसीदास की रचना में। तो सबसे पहले बताना है हमने जो है अपभ्रंश का सबसे पहले प्रयोग कहाँ मिलता है? तो हमारा जो है सी राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में जो है अपभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मिलता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं। प्रबंध चिंतामणि के रचनाकार हैं। ए जैनाचार्य मेरुतुंग, बी हेमचंद्र,
सी वल्लभाचार्य और डी है कालिदास। तो दोस्तों प्रबंध चिंतामणि के रचनाकार जो है जैन आचार्य मेरुतुंग है। और इन्होंने जो है हेमचंद्र ने क्या लिखा है, हेमचंद्र ने शब्द अनुशासन लिखा है, वल्लभाचार्य ने अनुभाष्य तथा कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम और मेघदूत आदि की रचना की है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित पंक्तियों को उनके रचयिताओं से सुमेलित कीजिए। देखिए इधर रचना, एक तो और रचना है, दूसरी ओर जो है रचनाकार है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए नगर बाहिरे डोंबी तोहरी कुंडिया छाई, तो इसका मिलान हम जो है ये किसने कहा, ये कणहपा ने कहा दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन को, कावा तरुवर पंच बिडाले, तो ये बात कही है लुईपा ने। फिर चलते हैं कड़ुआ बोल न बोलसी नारी, तो ये कही है बात जो है सरहपा ने कही है, ये सॉरी ये नरपति नाला ने कही दोस्तों ये। फिर देखते हैं मोरा जोबना नवीलरा भाइयो है गुलाल, तो ये किसने कही है, ये अमीर खुसरो ने बात कही है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। गोरखबाणी का संपादन किया, तो गोरखबाणी का संपादन किसने किया था, तो दोस्तों गोरखबाणी का संपादन डॉक्टर पीताम्बर बर्तवाल ने किया था। गोरखबाणी में नाथ ग्रंथ के प्रवर्तक गोरखनाथ की इसमें रचनाएं हैं। गोरखबाणी का संपादन जो है वह डॉक्टर पीताम्बर बर्तवाल ने किया था और गोरखबाणी में नाथ पंथ के प्रवर्तक गोरखनाथ की रचनाओं का इसमें संकलन है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पद्मावत में उल्लिखित राजा रतन सेन कहाँ के राजा थे, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अनेक बार आया है, अब के भी आने की इसकी पूरी संभावना है। देखिए दोस्तों पद्मावत में जो है कहाँ के तो चित्तौड़गढ़ की इसमें जो है राजा रतन सेन जो चित्तौड़गढ़ के थे, इसमें चित्तौड़गढ़ का जो है उल्लेख है। और पद्मावत किसकी रचना है दोस्तों, ये पद्मावत जो है जायसी कृत जो है यह जो है रचना है और 1540 में लिखी गई है और यह अवधी भाषा में लिखी गई है। ये दोस्तों जितने भी क्वेश्चन मैंने बताए हैं आपको उत्तर सहित बताए और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनका भली भांति अध्ययन कर ले। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो बहुत पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से शेयर भी अवश्य कीजिए। धन्यवाद।